या बाकी टेढ़ी चितवन की दीवानी दुनिया सारी, तेरी जय हो बांके बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी। प्रेम से कहिए श्री राधे। ये भगवान का रूप है, सत्य है भगवान, चित है भगवान और आनंद स्वरूप है भगवान। सच्चिदानंद रूपायो। भगवान करते क्या हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। पूरी दुनिया को भगवान प्रकट करते हैं, पूरी दुनिया का भगवान पालन करते हैं और पूरी दुनिया का भगवान लय कर देते हैं। तो कैसे करते हैं ये सब? ब्रह्मा जी बन के भगवान प्रकट करते हैं पूरी सृष्टि का, संपूर्ण सृष्टि को भगवान प्रकट करते हैं। विष्णु जी बन के भगवान उसका भरण पोषण करते हैं और शंकर जी बन के भगवान उसका लय कर देते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और भगवान का नाम लेने से, नाम सुनने से मिलता क्या है? ये तीसरे पद में बड़ी सुंदर बात बताई है कि तापत्रय विनाशाय। यदि आप भगवान का नाम लेते हो, सुनते हो, तो 3 प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक अथवा आदि व्याधि उपाधि। कोई वस्तु हमारे पास में नहीं है, ये अभाव का दुख है। कोई वस्तु हमारे पास में है और हम उसकी वजह से परेशान है, ये भाव का दुख है। और हमारा तन परेशान है, ये व्याधि है, आदि व्याधि उपाधि। देवों के द्वारा जो कष्ट दिया जाए उसे दैविक कष्ट कहते हैं। देह में यदि कोई कष्ट है उसे दैहिक कष्ट कहते हैं। और संसार में रहकर न चाहते हुए भी जो हमें अनेक प्रकार की पीड़ाएं मिलती हैं, गाड़ी में जा रहे थे अच्छे भले और अचानक एक्सीडेंट हो गया, तो अनेक प्रकार की भौतिक परेशानियां, समस्याएं, कष्ट हमें हमारे जीवन में आते हैं। ये भौतिक कष्ट कहे जाते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। ये 3 प्रकार के कष्ट भगवान के नाम से चले जाते हैं, भगवान की कथा से चले जाते हैं। इतनी शक्ति है भगवान के नाम में, भगवान की कथा में। क्योंकि 2 प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं। यदि हम बीमार पड़ गए, कोई रोग हमारे शरीर में हो गया, तो उसके केवल 2 कारण होते हैं। पहला कारण कि हमने कोई प्रकृति का नियम तोड़ा, हम बीमार पड़ गए। प्रकृति का नियम तोड़ने पर जो बीमारी आती है वो दवा खाने से चली जाएगी। लेकिन एक होता है प्रारब्ध जन्य दुख, जो हमारे भाग्य से आता है। हमारा किया हुआ कर्म संचित होता है और फिर वही प्रारब्ध बनता है, हमारा भाग्य बनता है और उसका फिर हमें प्रतिफल भोगना पड़ता है। तो इसको कहते हैं हम प्रारब्ध जन्य पीड़ा। ये दवाई से नहीं जाएगी। आप कितनी भी महंगी से महंगी दवा खा लेना, ये बीमारी दवा से जाएगी नहीं, क्योंकि ये प्रारब्ध जन्य पीड़ा है, हमारे भाग्य में लिखा हुआ कष्ट है। ये ऐसे नहीं जाएगा। तो कैसे जाएगा? बोले इस बीमारी को मिटाने के लिए केवल भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं कि राम नाम की औषधि जो खरी नियत से खाए, महारोग व्यापे नहीं, भव व्याधा मिट जाए।
भगवान के नाम की औषधि आप ग्रहण करिए तो महाराज अनेक तरह के रोग मिटेंगे। राम नाम की औषधि। हमारे एक संत थे वृंदावन में, जब भी उनके पास में कोई बीमार आदमी पहुंचता था, कोई भी बीमारी हो, बस एक ही दवा देते थे वो। तुलसी पर राम नाम लिखा, गंगा जल में डाल दिया, और वो तुलसी दल उसे खाने के लिए देते, गंगा जल पीने के लिए देते। और अद्भुत चमत्कार होता था कि धीरे धीरे व्यक्ति का रोग कटने लग जाता। ऐसी महिमा है भगवान के नाम की। और हमारे यहाँ तो लिखा है कि हम मंदिर में जाते हैं, भगवान का जो चरणामृत है, जो मंदिर में भगवान का चरणामृत है वो, और जो गंगा जल है ना, वो भी भगवान का चरणामृत ही है। उसके लिए भी लिखा है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यह जो भगवान का चरणामृत है, इसे पीने से अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। अकाल मृत्यु का मतलब क्या है? जो लोग आत्महत्या करके मर जाते हैं ना, वही अकाल मृत्यु है। जो अपने आप को खुद ही मार लेते हैं, इसी को अकाल मृत्यु कहते हैं। और कोई अकाल मृत्यु नहीं होती है, आत्महत्या करना ही अकाल मृत्यु है। तो आत्महत्या करने जैसा विचार भी मन में नहीं आएगा। कब? यदि रोज भगवान का चरणामृत पियोगे तो। का महाराज हम रोज मंदिर में जा नहीं पाते, तो हम भगवान का चरणामृत कैसे पिए? अरे गंगा जल तो रखो घर में, गंगा जल अपने घर में रखो, और चाय पीने से पहले एक ढक्कन थोड़ा सा गंगा जल जरूर पियो। बाद में आप भले ही चाय पियो, लेकिन चाय से पहले हमें गंगा जल पीना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का चरणामृत है। इस चरणामृत का पान करने से हमारे मन में ऐसे विचार मन में नहीं आएंगे। ये अकाल मृत्यु का हरण करने वाला है। और सर्व व्याधि विनाशनम, शरीर में जो कोई रोग है ना, हम बहुत डॉक्टरों की दवा खा चुके, पर एक दवा आप ये काम जरूर करना, शरीर में कोई भी बीमारी है, तुलसी का पत्ता, राम नाम लिख दो, गंगा जल में डुबा दो, और फिर उस पत्ते को खाओ और गंगा जल का पान करो। ये दवा आप नियमित रूप से लीजिए, खाली पेट, बड़े से बड़ा रोग चला जाएगा। प्रेम से कहिए श्री राधे। हरिद्वार में एक हमें महात्मा जी मिले। उन्हें महाराज उन्होंने ऐसी ऐसी बात बताई, सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि महाराज कैंसर जैसी बीमारी यदि किसी को हो जाए और अब घर ले जाओ, सेवा करो, अब ये बचेंगे नहीं, ऐसा व्यक्ति भी हनुमान चालीसा अपने घर में लेकर आए और हनुमान चालीसा को गंगा जल में डुबा के रख दो, 5 घंटे तक डूबा रहने दो। हनुमान चालीसा को गंगा जल में 5 घंटे तक डुबा के रखो, और 5 घंटे बाद में हनुमान चालीसा को उसी में निचोड़ दो। निचोड़ने के बाद में सुरक्षित स्थान पर रख दो, क्योंकि वो जब रोग चला जाए तब वह हनुमान चालीसा गंगा जी में जानी चाहिए। और उसे निचोड़ कर गंगा जल का रस पान करो खाली पेट। 41 दिन में आदमी का रोग चला जाता है। बोले महाराज और ज्यादा बड़ी बीमारी हो तो? तब उन्होंने दूसरी और एक विचित्र बात बताई। साधारण रोग है तो राम नाम लिख करके और गंगा जल में डुबा दो, निचोड़ के पिला दो। थोड़ी और बड़ी बीमारी है तो हनुमान चालीसा को डुबा के निचोड़ के पिला दो। और ज्यादा बड़ी बीमारी है, अब व्यक्ति खाट से उठ ही नहीं रहा, तो फिर हनुमान जी का चित्र लेकर के आओ
और ऐसा फोटो लाओ कि उनके दाहिने हाथ में संजीवनी बूटी लगी है। वो पर्वत ला रहे थे ना हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए, दाहिने हाथ में वो पर्वत लगा हो और ऐसे हनुमान जी के चित्र को गंगा जल में डुबा दो 24 घंटे तक, 24 घंटे तक गंगा जल में डूबा रहने दो और फिर निचोड़ करके उस गंगा जल को पिला दो। 41 दिन तक कैसा भी रोग हो जड़ से खत्म हो जाएगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। ये भगवान के नाम की महिमा है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम नाम की औषधि जो खरी नियत से खाए, महारोग व्यापे नहीं भव व्याधा मिट जाए। अब ये खरी नियत क्या है इसको समझ लो बस। ये चीज यदि समझ में आ गई तो सब समस्या का समाधान। बोले महाराज मुझे ऐसी ऐसी बीमारी हुई, दिन रात राम राम कहता हूं, बीमारी कम हो ही नहीं रही है। तो खरी नियत क्या होती है? देखो आपने मधुमक्खी को देखा है जो शहद पे बैठती है। एक तो होती है मधुमक्खी और एक होती है सामान्य मक्खी, मक्षिका। सामान्य जो मक्षिका होती है ना वो मिठाई पर भी बैठती है, गोबर पे भी बैठती है, मल पे भी बैठती है, लेकिन मधुमक्खी कभी गोबर पे नहीं बैठती है। वो केवल पराग पुष्पों का चयन, फूल के रस को ग्रहण करती है। तो आप जिस मन से भगवान का भजन करते हो ना, उसी मन से किसी का बुरा भी सोचते हो। तो हमारा मन उस सामान्य मक्खी की तरह है जो मिठाई पर भी बैठती है और गोबर पर भी बैठती है, और हमारा मन भी ऐसा ही है। उसी मन से हम भगवान का भजन भी कर रहे हैं, उसी मन से हम भगवान का नाम भी ले रहे हैं, उसी मन से हम भगवान की स्तुति भी कर रहे हैं, और उसी मन से किसी को गाली भी दे रहे हैं, उसी मन से किसी का बुरा भी सोच रहे हैं, उसी मन से भी किसी के रूप का चिंतन कर रहे हैं, उसी मन से अपने मन में किसी के साथ में भोग विलासता का अनुभव कर रहे हैं। तो हमारा मन जो है ना वो सामान्य मक्षिका की तरह है कि जो मिठाई पर भी बैठती है और मल पर भी बैठती है। लेकिन जिस दिन ये मन ऐसा हो जाएगा कि केवल हमें तो भगवान की रूप माधुरी का आनंद लेना है और दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, तो महाराज निश्चित रूप से ये राम नाम आपके लिए औषधि बन जाएगा। राम नाम की औषधि जो खरी नियत से खाए, ये खरी नियत है। महारोग व्यापे नहीं भव व्याधा मिट जाए। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं।